हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के स्टेटस की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का स्टेटस वगैरह अपडेट हो गया है। अपडेट होने का मतलब क्या होता है कि अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड करने लायक है तो वेरीफाइड कर दिया गया है, अगर रिजेक्ट करने लायक है तो रिजेक्ट कर दिया गया है। चाहे आप प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स है, प्री मैट्रिक का तो बहुत पहले ही अपडेट हो गया था, चाहे आप पोस्ट मैट्रिक यानी कि कक्षा 11-12 के स्टूडेंट्स है या फिर कक्षा 11-12 के अलावा अगर आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स है, किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आप यूजी पीजी या फिर डिप्लोमा के कोर्स वगैरह कर रहे होंगे, बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम एमकॉम डीएलएड आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बीसीए एमसीए जो भी कोर्स वगैरह हो, तो सभी का स्टेटस वगैरह ऑलमोस्ट आज के डेट में अपडेट हो गया है। जिनका बचा रह गया है, नहीं ओपन हो रहा, ये भी समस्या आ रही है काफी स्टूडेंट्स के सामने कि वी आर सॉरी की समस्या जब वो ओपन करने जा रहे हैं, खास करके अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे किसी भी कोर्स के, किसी भी कास्ट कैटेगरी के, तो आपके में एक समस्या आ रही होगी कि वी आर सॉरी करके आ रहा होगा, खास करके रिन्यूअल स्टूडेंट्स में। तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनका अपग्रेडेशन करने की, उनके जो स्टेटस का अपग्रेडेशन का कार्य है वो अभी फिलहाल में प्रचलित है, चल रहा है। और थोड़ी सी कहिए कि वेबसाइट में भी सर्वर की भी समस्या है। आपको मालूम है कि जब भारी मात्रा में बहुत सारी स्टेटस वगैरह अपडेट होते हैं, वेबसाइट पे डाटा वगैरह मैनेज किया जाता है, तो वेबसाइट का सर्वर थोड़ा सा कहिए कि डाउन हो जाता है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि ये वेबसाइट सही से वर्क नहीं करती है। तो इस कारणवश ये समस्या आ रही है। तो आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, बहुत सारे बच्चे अपना चेक कर लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा वहां पे बार बार रिफ्रेश करना होता है, कब सर्वर थोड़ा सा ठीक चलता है, फिर ज्यादा बच्चे कहिए कि वहां पे सर्च करने लगते हैं, फिर उस तरीके की समस्या वगैरह आ जाती है। जैसे आप देखा होगा कभी कभी आप यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड का जब रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होता है, या फिर जो भी आप कोर्स वगैरह करते होंगे, तो ऑनलाइन जब चेक करते हैं तो शुरू के एक घंटे 2 घंटे 5 घंटे या फिर 10 घंटे वो कहिए कि सर्वर क्रैश रहता है, वहां पे ओपन नहीं हो पाता है। तो इसी प्रकार से जब आपका डाटा अपडेट हुआ है, तो आज की डेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 6 तारीख को जाकर के ये कहिए कि वेरीफाइड हुआ है, और दिखाता कब है 7 तारीख, यानी कि आज के डेट में एक दिन लेट से दिखाता है। तो आज के डेट की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का जो स्टेटस वगैरह है वो अपडेट हो गया। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा आईटीआई के स्टूडेंट्स है 6 तारीख के डेट में। अब यहाँ पे समस्या ये आ रही है, काफी सारे स्टूडेंट्स ये करें सर केवल फ्रेश बच्चों का ही हो रहा है, रिन्यूअल के बच्चों का ओपन नहीं हो रहा है। तो सभी का ओपन हो रहा है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर होंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मालूम होंगी, मैं वहां पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करते रहता हूं। मान लीजिए कि हर एक टॉपिक पे या फिर हर एक चीज पे तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए जो भी जानकारी वगैरह होती है या फिर कोई आपको पीडीएफ भेजना हो या फिर स्क्रीनशॉट या फिर जो भी सूचना देनी हो, तो वो टेलीग्राम के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसको आप खास करके जरूर ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो आपको मालूम है कि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जिन भी बच्चों का स्टेटस वगैरह भी अपडेट नहीं हुआ है या फिर वी आर सॉरी की समस्या आ रही है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए कुछ बच्चों का स्टेटस वगैरह रिजेक्ट भी हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि अटेंडेंस की समस्या है तब तो डायरेक्टली रिजेक्ट होगा, सत्यापित नहीं किया गया है अगर आपका दिखा रहा है जो कॉलेज लेवल का स्टेटस होगा तब भी डायरेक्ट कहिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर कहिए कि और बहुत सारी समस्याएं हैं, सस्पेक्ट एज की समस्या है, आपका कहिए कि हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ या फिर रिजल्ट में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, या फिर कहिए कि आप 14 साल से पहले ही हाई स्कूल 12 साल 11 साल में आप हाई स्कूल में चले गए हैं, 9 में चले गए हैं, इस तरीके की समस्या आ रही है। तो बहुत सारे बच्चों का कल के डेट में रिजेक्ट हुआ था। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कहिए कि आईटीआई के स्टूडेंट्स है और इनका भी लास्ट ईयर रिजल्ट नॉट शोन बाय स्टूडेंट और हाई स्कूल पासिंग ईयर मोर देन 6 ईयर। जैसे होता है कभी कभी मान लीजिए आप हाई स्कूल पास हो गए 2015 में 2018 में, और पता चले कि 3-4 साल बीच में आपने गैप कर दिया, 5 साल 6 साल गैप कर दिया, फिर जाकर के आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप अगर एडमिशन वगैरह लेते हैं, जो ऑफिशियल नोटिस आई थी विभाग की तरफ, उसमें सारी चीजें मेंशन थी कि आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा। तो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। आई होप कि वो सारी चीजें आपको मालूम होगी। अगर नहीं मालूम होगी तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। विभाग के द्वारा हर एक प्रकार की सूचना आती है कि हाँ कैसे किन बच्चों को मिलेगा किन बच्चों को नहीं मिलेगा, वो ऑलरेडी मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ऐसे ऐसे भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर आपका काउंसलिंग वगैरह का डाटा गलत होगा तो इस केस में भी आपका जो फॉर्म है वो डायरेक्टली विभाग वाले रिजेक्ट कर दे रहे हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। अब जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर मेरा रिजेक्ट हो गया है तो इसके बाद से हमें क्या करना है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है, तो इसके बाद से आपको कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। हाँ, अगर वाकई में सारे डाटा आपके सही है फिर भी यहाँ पे विभाग की ओर से रिजेक्ट दिखा रहा है, तो आप एक बार समाज कल्याण ऑफिस अपने जहां भी आपका कॉलेज होगा उस जिले में जाकर के समाज कल्याण ऑफिस जाकर के वहां पे एक एप्लीकेशन देंगे, बात करेंगे कि भाई मेरा क्यों आप डायरेक्टली जब पूरे डाटा मेरा सही है वाकई में तब आपने क्यों यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। तो वो आपको कोई रीजन वगैरह बताएंगे कि नहीं ये नहीं ऐसे था, ये नहीं ऐसे था, इस कारणवश आपका रिजेक्ट किया गया है। तो वो सारी वहां पे कहिए कि आपको फीडबैक मिल जाएगा, या फिर आप शिकायत वगैरह भी दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, जो नया जनरेट हुआ था उसको भी मैंने आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया। ठीक है, तो अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो इसके बाद से आप कुछ नहीं कर सकते, आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया है और आपका इस बार मतलब 2023-24 का पैसा अब नहीं आ पाएगा। अब नेक्स्ट ईयर आप फिलअप करेंगे, उसमें डाटा वगैरह सही होंगे, फिर वो जाकर के वेरीफाई होगा, फिर आपका पैसा उस बार आएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिनका आप स्टेटस वगैरह अपडेट नहीं हुआ है या फिर वी आर सॉरी की समस्या आ रही है, तो उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज शाम तक देखिए या फिर कल मॉर्निंग तक सारे डाटा वगैरह आपके अपडेट हो जाएंगे। जो जिनका वेरीफाइड होने लायक होगा वेरीफाइड हो जाएगा, जिनका रिजेक्ट होने लायक होगा रिजेक्ट हो जाएगा। और ओपन हो रहा
रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा कई बार ट्राई करना पड़ रहा है, रिफ्रेश करना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। सभी का जैसे स्मूथली वर्क करने लगेगा मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूंगा कि हाँ जाकर के आप चेक कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।